निलेश जैन मुनी हे उद्यापासून आपल्याला आंदोलन करताना पाहायला मिळणार आहे। कबूतरखान्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाकडून निर्णय आलेला होता। एकूणच सरकारकडून त्यामध्ये मध्यस्थी देखील करण्यात आली, मात्र अद्यापपर्यंत कुठेतरी तोडगा निघालेला नाही आणि याच संदर्भात उपोषणाला निलेश मुनीजी बसणार आहेत। आपल्यासोबत स्वतः निलेशजी आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया। तुम्ही उद्यापासून आंदोलन करणार आहात, एकूणच बेकायदा उपोषण करणार आहात, काय नेमके तुमच्या मागण्या असणार आहे या उपोषणात? बघा, 2 महिन्यापासून 3 महिन्यापासून कबूतरखाने लाख कबूतरखाने मेलेले आहेत आणि जे लोक नवीन कबूतरखान्यांसाठी मागणी करतो, तुम्हाला त्याची चिंता नाही जे लाख कबूतर मेले। आम्हाला कोणती नवीन नए हमको कबूतरखाने नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए जो पुराने चाहिए। और उसके अंदर मुख्य कबूतर खाना है जो दादर का है, जो हमारे परमात्मा शांतिनाथ भगवान की नज़र के सामने है। रोज मतलब बचपन से लेकर 55 की उम्र तो 80 साल तक लोग वहाँ दाना डाल रहे हैं। हमारी आस्था धर्म के साथ जुड़ी है। सिर्फ वो दादर का कबूतर खाना आप खोल दीजिए और वहाँ पे फील्डिंग लगा दीजिए 2 घंटे का 3 घंटा, हम इसको स्वीकारेंगे। पण यामध्ये आता पाहायचं तर 4 नवीन कबूतरखान्यांसंदर्भात जागा जी आहे ती निश्चित होताना पाहायला मिळते आहे, याकडे कशा प्रकारे बघता तुम्ही? बघा, हे लोक आम्हाला लॉलीपॉप देत आहे, जैन लोकांना मूर्खता बनवत आहे। कारण की 4 महिने झाले तरी कोणताही जैन मंत्री आणि कोणताही जैन नेता हे कार्य कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा जो आंदोलन है ये अनशन आंदोलन है। मेरे को आज़ाद मैदान की परमिशन मिली है और कानून का और न्यायालय को मर्यादा रखते हुए जो संविधान ने मुझे जो उपोषणा का अधिकार दिया है, मैं उस कबूतर खाने के लिए जीव दिया के लिए मैं ठाम रहूँगा। और मैं सब इस चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि कल बराबर 9 बजे मैं वहाँ पहुँचूँगा आज़ाद मैदान में। सभी को ज़्यादा के संख्या के अंदर आना है और अपनी एकता की ताकद दिखानी है। आता यामध्ये पाहायचं तर जे नवीन कबूतरखाने आहेत किंवा जी निश्चिती होते आहे कबूतरखान्यासंदर्भात, त्या संदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून विरोध करण्यात आलेला आहे। कबूतरखानेच नको अशा प्रकारची भूमिका समोर येताना दिसते आहे। बघा, हे नेत्यांना सोडलेले फुतरूक आहे। मला महाराष्ट्र जनतेवर आणि छत्रपती शिवाजीची ओरिजिनल मावड्या आहे, त्यांच्यावर मला विश्वास आहे आणि त्यांच्यावर बोलायला माझं असं वक्त नाही है। अभी बोलूँगा मैं, देखेंगे कौन किसके विरोध में आता है। पण सध्याला उच्च न्यायालयाकडून देखील या संदर्भात काहीतरी भूमिका घेतली आली आहे, सरकार कुठेतरी मध्यस्थी करते आहे। एकूण सरकारवर तुमचा विश्वास नाही? बघा, राज्यात सरकार विश्वास आहे ना, संघटना हिंदूचे कार्य केले आहे। परंतु आता मला असं वाटत आहे की आमचे जसे विलेपार्लाचं मंदिर तुटलं आणि ते पुण्याचं बोर्डिंग ते जैन लोकांचं विकलं, आणि आता हा जैन मंदिरच्या कबूतर आक्रमण आहे, तर याच्यावर तर चिंतन काही करायला लागेल ना। तो उच्च न्यायालयाने हा आदेश आहे, पण उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे तर उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रशासनाला दिलेला नियम दिलेला आहे की तुम्ही आज काहीतरी मार्ग काढा। तर हा राज्य सरकार जे आजची राज्य सरकार त्याचं निवारण का बरं काढत नाही? नवीन कबूतरखाने कशाला तुम्ही देता? आमचे पुराणेच कबूतरखाने आम्हाला द्या। हे फक्त जैन समाजात नाही, प्रत्येक समाजाचे आहे। जे जीवदया प्रेमी आहे, पशुप्रेमी आहे, परिवारण प्रेमी आहे, ते त्यांची आस्था आहे ना। माझी मात्र जैन समाजाची नहीं है। और काही लोग कुछ लोग इस कबूतर को जैन समाज नहीं, ये प्रत्येक व्यक्ति का है। ये प्रत्येक व्यक्ति वहाँ दाना डालता है। और मैं चाहता हूँ कि नए कबूतर खाने पे जिसकी यदि चाहिए तो वो खोलिए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जो जैन समाज के प्रतिनिधि गए, खोलिए आप। पर मैं तो चाहता हूँ कि दादर का कबूतर खाना ताड़पत्रे वही खोलना चाहिए और मरते दम तक वो खोल के रहेंगे। गोहत्या संदर्भात देखील तुम्ही भूमिका घेता आहे, नेमकी या संदर्भात काय मागण्या असणार? बघा, माझं एक ट्रस्ट आहे, महावीर मिशन ट्रस्ट, आणि ह्या ट्रस्टच्या माध्यमाने अनेकों हिंदू संगठन है मेरे वाले, उनके माध्यम से मालेगांव जैसे हैदराबाद, नांदेड़, परभनी, इस एरिया के अंदर मेरे अच्छे गोरक्षक तैयार है। परंतु अमरावती के अंदर एक अमूल कोले को माल दिया, ये भी एक गोरक्षक था। उसके अंदर एक अभी अजित पाल मुंगा जो अमरावती है, उसके ऊपर भी ये मारने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। अभी मच्छिंद्रनाथ सिरके डेली जो अभी भी उसने कल परसों के दिन 25 गाया पकड़ी है, उसके ऊपर भी उन्होंने सुपारी दी है। अरविंद वेश को मार दिया गया, कन्हैया को मार दिया उधर हैदराबाद का। अभी तो एक गोरक्षक को तो मेरे गोरक्षक को तो गोली मार दी डायरेक्ट हैदराबाद में।
अभी संभाजीनगर के अंदर एक जो आदमी को तलवारों से कहा, अभी वो हॉस्पिटल के सांसें गिन रहा है, तो हमारे गोरक्षक कब तक मरते रहेंगे? देखिए, भगवान महावीर का शासन है, जियो और जीने दो। प्रत्येक जीवों को के प्रति कोई अत्याचार होता है तो ये मेरे गोरक्षक और हम गोरक्षक उनके बचाने कार्य करें। माननीय मुख्यमंत्री, जिस प्रकार कबूतरों के लिए, गायों के लिए, कुत्तों के लिए, हथनी के ऊपर इतने अत्याचार होते रहेंगे तो ये भारत आज़ाद नहीं है, आज भी ये गुलाम भारत है, मैं ऐसा मानता हूँ। धन्यवाद आमच्याशी सविस्तर बातचीत केल्याबद्दल। तर एकूणच पुढची भूमिका पाहायची तर कुठेतरी जे सध्याचेच कबूतरखाने आहेत ते पुन्हा एकदा उघडावे अशा प्रकारची मागणी ही आपल्याला निलेश मुनी करताना पाहायला मिळतात आणि उद्यापासून त्यांचं उपोषणाला देखील सुरुवात होणार आहे। कॅमेरामॅन हेमंत कदमचा अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।